जब पुलिस प्रशासन आती है तुम्हारे पर हकीकत में कार्रवाई करती, 34(2) की धारा लगाती है। मुझे आप ये बताओ, खरगोन जिले का एसपी मुझे ये बताए आके यहाँ पे, कलेक्टर मुझे ये आके बताए कि आदिवासियों की कितनों के पास दारू का ठेका है। आदिवासियों के एक भी ठेका दारू का नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा 34(2) का केस बनता है तो आदिवासियों के पर बनता है साथियों। तो मैं तो बोलता हूँ ये आईपीसी और सीआरपीसी सिर्फ अंग्रेजों की देन थी, जिनको आरएसएस और भाजपा तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर रही है। मुझे ये बताओ ये कौन से देश में करोड़ रुपए लेके भागने वाले लोग थे जिनको जेल में डालने का काम किया? मुझे ये बताओ दीदी आपका हेलीकॉप्टर नहीं रखा हुआ यहाँ पे? नहीं दीदी, मतलब ये इतना बड़ा जो करा है विजय माल्या के से बड़े आपको मतलब लीगल व्यापारी हो आप, इतना बड़ा मतलब यहाँ पे लोग शामिल हुए, इतना बड़ा कहीं हो तो बताओ हमको भी, नहीं है ना? लेकिन लीकर व्यापारी सबसे बड़ा केस बना इन्होंने। इस देश में सबसे ज्यादा राज कर रहे हैं। अगर रिकॉर्ड निकाल के देखोगे तो सबसे ज्यादा देखो डिगो को मिला हुआ है, लेकिन केस किसके बनता है? आदिवासियों बनता है। साथियों, मेरी माँ ने मुझे जब बचपन में था मैं तो मुझे खेत थे कि खिड़ी में भर के तो खेत में लेके जाती थी। जब उन्होंने कहा था मुझे तेरे कान में दर्द हो रहा था, मुझे दारू का जो है ना जो पारा बोलते क्या बोलते उसको, उन्होंने कान में डाला था, वो कान दुगना बंद हो गया था। उसके बाद में वो गले भराते थे मेरे को, गले भराते थे तो बड़वा आया तो दो उंगली डाला था नाक वो गले में, किसी ने डाला हो तो मालूम होगा, यहाँ पे आदिवासी मेरे भाई मौजूद हैं। वो जब डालना था तो किसी ने आके कहा इसको दोबारा पिला देना, तुम्हारा पोरिया को गले भराना बंद हो जाएगी। वो दारू के आधा गिलास मेरे को पिलाया गया था। मेरी माँ के द्वारा आज तक मेरे को गले नहीं भरा, तुम्हारे सामने दहाड़ रहा है ये सुमेर सिंह बड़ोले। तो ये जो सरकार बोलती है ना कि तुम्हारे लिए दारू ये दुख का कारण है, हमारे लिए दारू दुख का कारण है। दारू तुम्हारे लिए दुख का कारण है क्योंकि तुम्हारे उद्योगपतियों को बेचने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि ये लोग अगर ये देसी दारू बिकेगी तुम्हारी विदेशी दारू बंद हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा 34(2) का केस है ना साथियों। तो आपके ऊपर षड्यंत्र की तरह अपनाया जाता है। मुझे बताया गया यहाँ का सांसद है, मैं सवाल किया ऐसा ही वैसा ही वीडियो बना लो रे, कहाँ से कहाँ देखने बना लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुमेर सिंह बड़ोले चांदा बेड़ी बोमिया बलकर का है, ये तुम्हारे सामने बोल रहा है। ये साथियों, मैं कोई टीआई से एसपी कलेक्टर से सवाल करने नहीं आया हूँ। मैंने कोई टीआई को वोट नहीं दिया है। मैंने यहाँ के सांसद गजेंद्र पटेल और सुमेर सिंह सोलंकी को चुना है। यहाँ के सांसद शिवराज सिंह चौहान को चुना है। मेरा सवाल शिवराज सिंह चौहान है, जब तुम झापा में गला फाड़ कर बोल रहा था, जब नाच रहा था मुजरे की तरह तुम बिंदौर के अंदर, और बोला गया था कि मेरे आदिवासियों पर कोई केस दर्ज नहीं होगा, वो 34(2) का जितना केस बना है मेरे आदिवासियों पर केस दर्ज होगा। शिवराज सिंह चौहान, इस वीडियो को तुम लेके जाओ, घर में 50 बार देखो। सुमेर सिंह बड़ोले तुम्हें सवाल पूछ रहा है 34(2) का केस किसने हटाया तुमने? साथियों, इस देश का मूल मालिक कहने के नाम पर आदिवासी है, लेकिन इस देश के मूल मालिक को आज कुत्ते बिल्ली की तरह जीने पर मजबूर कर दिया है। और किन्होंने डिकुओं ने एक तरफ तो गला फाड़ कर उनका मुखिया बोलता है कि 34(2) का केस नहीं बनेगा, दूसरा हमारी बहन को लेगी उतारने का काम करता है। मैं इस एसपी को पूछना चाहता हूँ, आज हम तुम्हारे सामने बहन को उतारते हैं, बेटा तुम्हारे कितना तब तुम्हारे अंदर, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिया है आओ हम तुमको बताते हैं कितना तुम्हारे अंदर दम है। हम तुमको बताते हैं हमारे अंदर दारू कितनी छुपी है। चेक करो सुमेर सिंह बड़ोले का डीएनए, कितने उसके अंदर दारू है। अरे तुम पूरे दरिया भेज जाएगी, तुम्हारे बाप चेक नहीं कर पाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस आदिवासियों ने, जैसे मेरे भाई ने बताया कि चट्टी में भगाया अंग्रेजों को, इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाए। अरे तुम गांडू पांडू हमारे भाई लगोगे, 4 दिन का तुम हमारे भाई लगोगे, तुम्हारी औकात नहीं है। जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी हमको गुलाम नहीं बना पाए, अंग्रेज तुमको पूरा लूट के ले गए, आदिवासियों का भी गुलाम नहीं बना पाए। तुम्हारे कितने साल हुए तुमको? 4, 8, 50 साल, 7 साल हुए कि कितने साल हुए? 70 साल।
तुम हमको बताते हो, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, इसको मानता हूं, हमारे कमजोरी। अगर हमारे समाज में